प्रो स्लिप, पुश पुल लेग और फुल बॉडी वर्कआउट, ये तीन ही ऐसे फेमस वर्कआउट प्लान हैं जिन्हें ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। ब्रो स्लिप यानी एक मसल को वीक में एक बार ट्रेन करना। पुश पुल लेग का मतलब है कि एक वीक में एक मसल को 2 बार ट्रेन करना। और फुल बॉडी वर्कआउट में हम एक मसल को 3 बार ट्रेन करते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन जो ज्यादातर लोगों के बीच में अभी तक बनी हुई है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, इन तीनों में से कौन से प्लान को हम फॉलो करके मैक्सिमम मसल ग्रोथ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान फॉलो करना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रो स्लिप की। ब्रो स्लिप यानी एक मसल को वीक में एक बार ट्रेन करना। इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और किन लोगों को ये फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में पहले समझते हैं। जो बिगिनर्स है ना, मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए ब्रो स्लिप से। अपनी फिटनेस जर्नी की जो शुरुआत है उनको ब्रो स्लिप से करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम एक मसल की एक दिन में एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उस मसल की जितनी भी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं हम सब ट्राई कर सकते हैं। अब बिगनर्स को इसका बेनिफिट ये मिलता है कि वो सारी एक्सरसाइजेस को करके डिसाइड कर सकते हैं कि उनको इनमें से कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा पसंद है और कौन सी एक्सरसाइज करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो एक्सरसाइज करना हमें पसंद है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज करना हमें पसंद नहीं है हम उसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम सबको कोई ना कोई एक्सरसाइज करना पसंद होता ही है, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती हैं जो हमें करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा एक्सरसाइज करते रहें तो हमें वही एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी चाहिए, वही एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमें करना पसंद है। अब इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट उनको मिलता है वो ये है कि वो सारी एक्सरसाइज को करके वो देख सकते हैं कि उनको कौन सी एक्सरसाइज में ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन महसूस हो रहा है और किन एक्सरसाइज में उनको ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा है। माइंड मसल कनेक्शन का मतलब है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम अपने मसल को कितना फील कर पाते हैं। मसल ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने मसल को ज्यादा एक्टिव कर पाए, और वो तभी होगा जब हमारा माइंड मसल कनेक्शन सही से होगा। इसलिए सारी एक्सरसाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है। अब जब आपने सारी एक्सरसाइज करके अपने लिए बेस्ट जो आपकी एक्सरसाइज हैं उनको डिफाइन कर लिया है, तो उसके बाद आपको पुश पुल लेग के ऊपर शिफ्ट कर लेना चाहिए, या फिर फुल बॉडी वर्कआउट के ऊपर शिफ्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इन वर्कआउट प्लान की खास बात यह है कि हम इन वर्कआउट प्लान में एक मसल को वीक में 2 से 3 बार ट्रेन कर सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर हम एक मसल को वीक में 2 से 3 बार ट्रेन करते हैं तो हम ज्यादा मसल ग्रोथ कर सकते हैं। उस स्टडी में किया यह गया था कि कुछ लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। एक ग्रुप ने अपने एक मसल को वीक में सिर्फ 1 बार ट्रेन किया और दूसरे ग्रुप ने अपने एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन किया। दोनों ही ग्रुप के नंबर ऑफ सेट सेम थे, यानी उनको अगर एक मसल की एक्सरसाइज करने के लिए 20 सेट दिए गए, एक हफ्ते में उन्होंने 20 सेट लगाने एक मसल के, तो एक ग्रुप ने क्या करना था कि वो जो 20 सेट थे वो एक ही दिन में परफॉर्म करने थे। लेकिन दूसरे ग्रुप ने वही 20 सेट को 2 भाग में डिवाइड करना है। 10 सेट एक दिन लगाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 दिन की रेस्ट के बाद फिर से वो 10 सेट लगाएंगे। मतलब वॉल्यूम सेम है दोनों की, दोनों ग्रुप ने सेम एक्सरसाइज परफॉर्म की, उतने सेट ए ग्रुप ने लगाए, उतने सेट बी ग्रुप ने भी लगाए। लेकिन डिफरेंस यही था कि एक ने एक ही दिन में पूरे सेट लगाए और दूसरे ने वीक में उतनी एक्सरसाइज की लेकिन सेम डे पे नहीं की। रेस्ट लेने के बाद 2-3 दिन के रेस्ट के बाद आधे सेट जो है बाद में लगाए। 4 हफ्ते की स्टडी के बाद ये रिजल्ट निकला कि अगर हम वीक में 2 से 3 बार मसल को ट्रेन करते हैं तो हम ज्यादा मसल ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि अब बहुत से फिटनेस कोच इस स्टडी को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। उनका कहना है कि इस स्टडी में एक एरर है। उनका कहना है कि जब उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया तो नंबर ऑफ सेट सेम दिए गए। उनका कहना है कि जो लोग एक दिन में सिर्फ एक मसल को ट्रेन करते हैं वो ज्यादा सेट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन में सिर्फ एक ही मसल को टारगेट कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि ऐसी कोई स्टडी सामने ही नहीं आई है जिससे हम किसी डिसीजन के ऊपर पहुंच सकें। अगर हम इस बात को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें तब भी बिगिनर्स को वो प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए जिसमें हम एक मसल को वीक में सिर्फ 1 बार ट्रेन करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज की सिलेक्शन करने तक तो ठीक है, लेकिन जब मसल ग्रोथ की बात आती है तो अगर हम मसल को ओवर ट्रेन करेंगे तो मसल ग्रोथ कतई नहीं होगा। क्योंकि ब्रो स्लिप में क्या होता है कि हम एक मसल की बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, और जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ज्यादातर हमारा गोल क्या होता है कि एक मसल को हर जगह से हिट करना। मतलब अगर बाइसेप है तो हम उसकी हर तरह की एक्सरसाइज लगाएंगे कि मसल को अलग अलग एंगल से हम ट्रेन करें। तो इसमें क्या होता है कि हम जब एक मसल की ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ओवर ट्रेन होगा ही होगा।
ओवर ट्रेन का मतलब ये होता है कि एक मसल को जिम के अंदर जाके पूरी तरह से निचोड़ देना, मतलब उसकी इतनी एक्सरसाइज करना कि वो उसके बाद जल्दी से रिकवर ही ना हो पाए। और अगर मसल जल्दी से रिकवर नहीं होगा तो इसका सिंपल सीधी सी बात है कि अगर मसल जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है तो मसल की ग्रोथ भी नहीं होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी तो सेम ऐसे ही करते हैं, वो एक दिन में एक मसल को ही ट्रेन करते हैं और अलग अलग जगह से हिट करते हैं, तो क्या वो लोग गलत हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उनके मसल का जो साइज है वो आपके मसल के साइज से बहुत बड़ा है, इसलिए वो आपसे ज्यादा सेट लगाने में कैपेबल हैं और उनके मसल आपके मसल से ज्यादा जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अब जब उन्होंने एक मसल को काफी ट्रेन कर लिया है, उसी मसल को अगर वो और ट्रेन करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें उसको अलग जगह से हिट करना ही पड़ेगा। जो उस मसल का वीक पॉइंट होगा अब उन्हें वहां से उसको टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर तो उन्होंने उसको डेवलप कर लिया है। अब जो उसके वीक पॉइंट्स होते हैं ना, उनको टारगेट करने के लिए वो अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं। वो जब किसी कंपटीशन में जाते हैं ना, तो जो वहां पे जज होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपका मसल कहाँ से वीक है, इसको कहाँ से और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या फिर उनके कोच उनको बताते हैं। अब अगर बिगिनर्स की बात करें तो एक बिगिनर जिसने अभी तक अपने ऑल ओवर चेस्ट को ही बिल्ड नहीं करा है जिससे वो ज्यादा नंबर ऑफ सेट झेल सके, वो जब चेस्ट की हर तरह की एक्सरसाइज एक ही दिन में करने की कोशिश करेगा तो चेस्ट के ऊपर ओवरलोड आएगा ही आएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं सिंगल मसल एक्सरसाइज के खिलाफ हूं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, इसके बेनिफिट भी बहुत हैं, क्योंकि जब हम एक दिन में एक मसल को ट्रेन करते हैं तो उस दिन हमारा वो मसल बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए हम ज्यादा हैवी सेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि पुश पुल लेग और फुल बॉडी वर्कआउट में हम नहीं कर पाते हैं। हम पुश पुल लेग में चेस्ट, शोल्डर और ट्राई को एक दिन में ट्रेन करते हैं, और इसमें दिक्कत क्या होती है कि चेस्ट को तो हम हैवी ट्रेन कर लेते हैं, हैवी लोड के साथ हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जब शोल्डर और ट्राई की बारी आती है तो वो पहले से ही थोड़े फटीग हो जाते हैं, क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइज में शोल्डर और ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होते हैं। और अगर पुश पुल लेग और फुल बॉडी वर्कआउट के बेनिफिट की बात करें तो हम ऐसी एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं जो हमारी बेस्ट होती हैं, जो हमें हमारी फेवरेट एक्सरसाइजेस होती हैं ना, वो हम इसमें चूज कर सकते हैं। और इन्हीं एक्सरसाइज को वीक में हम 2 से 3 बार परफॉर्म भी कर सकते हैं, और ओवर ट्रेन करने का भी कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि 3 मसल को एक दिन में ट्रेन करना है। 2 से 3 मसल को हम एक बार ट्रेन करते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट में तो पूरी बॉडी को ही हम ट्रेन कर रहे होते हैं, तो ओवर ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितनी एक्सरसाइज कर लेंगे एक मसल की। ठीक है, हमें 3 मसल को टाइम देना है तो हम एक मसल की ज्यादा एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। अब मैं ना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इस सारी बातों का जो निचोड़ है ना वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ना ये सारी बातें करना जरूरी थी। ठीक है, इन तीनों ही जो वर्कआउट प्लान है इनके प्लस और माइनस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा कुछ मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच ये है कि इन तीनों में से परफेक्ट कोई भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि अगर किसी ने इन तीनों प्लान में से किसी भी एक प्लान को अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो किया हो, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि किसी ने फॉलो किया हो और उसकी बॉडी ना बनी हो। इसलिए चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो वर्कआउट प्लान आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना, आप उसी को फॉलो करो, क्योंकि जो अगर आपको करने में इंटरेस्ट नहीं है आप वो चीज फॉलो करोगे तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म तक उसको कर नहीं सकते। अगर ब्रो स्लिप पसंद है तो आप वही करो, अगर पुश पुल लेग करना पसंद है तो आप वो करो। अब आप बोलोगे कि भाई आप हम पे छोड़ रहे हो कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो मैंने भाई आपको वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया है, इसलिए आपको एक क्लियर आंसर जरूर दूंगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा प्लान फॉलो करना है और किसको कौन सा प्लान फॉलो करना है, किसको कौन सा नहीं करना है, क्लियर आंसर दे के ही जाऊंगा। तो इसलिए आपको वीडियो के लास्ट पे एक क्लियर आंसर जरूर मिलेगा। अगर तो आप बिगिनर हो तो सबसे पहले तो वो एक्सरसाइज डिफाइन करो जो आपको करना पसंद है, और उन एक्सरसाइज को भी डिफाइन करो जिनको करने में आपको बहुत बोरियत महसूस होती है। ठीक है, उनको तो पहले बाहर निकाल दो कि ये एक्सरसाइज तो करनी नहीं है। ठीक है, पहले तो सारी एक्सरसाइज करो और डिफाइन करो कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। उसके बाद जिम जाने के लिए अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फुल बॉडी वर्कआउट को चुनो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ वीक में 3 बार ही जिम जाना होता है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर पुश पुल लेग को फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको वीक में 6 दिन जिम जाना है और मसल को एक वीक में 2 बार ट्रेन कर सकते हो। पुश पुल लेग और फुल बॉडी वर्कआउट, ये जो दोनों ही प्लान है ना, ये आपकी ऑल ओवर बॉडी को एक अच्छी लुक देने के लिए बेस्ट है। अब अगर आपने अपनी ऑल ओवर बॉडी को डेवलप कर लिया है और उसके बाद आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर मसल किसी पर्टिकुलर जगह से वीक है और आप उसे वहां से भी डेवलप करना है, तो आप एक्सरसाइज में वेरिएशन लेके आ सकते हो।
क्योंकि अब अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा सेट भी लगा लोगे अपने मसल के तो आपके मसल उसको हैंडल कर सकते हैं, यानी आप इस कंडीशन में ब्रो स्लिप को फॉलो कर सकते हो।